नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फुरत्क्षया निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संघता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते व्रतम्। भारत माता की जय। पर मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि भारत धरा के वीर सपूत भारतवासी इनके जाल में फंस गए और इसको समझ नहीं पाए। क्या आज की बात नहीं है, इन्होंने हमेशा क्रांतिकारियों को बुरा भला कहा और क्रांतिकारियों के रास्ते में रोड़ा अटकाया, भारतीय सपूतों की बुराई की। 1911-12 तक तो ये राजा के सम्मान में गीत गान करते रहे, उनका स्वागत करते रहे। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो। इन्होंने तो अंग्रेजों के अधीन रहकर उनकी बनाई हुई पार्लियामेंट में भाग लेकर अपनी को धन्य समझा। तो ये स्थिति इन कांग्रेसियों की है और इन प्रथम धड़ा के लोगों ने द्वितीय धड़ा के ने जो भारतीय मानस के अवधारणा को लेकर राजनीति करते हैं, उनको हमेशा ही बुरा भला कहा, उनको कोसा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। यद्यपि सर्वश्रेष्ठ थे नहीं न है, पर उनकी कोशिश यही रही और इस प्रकार से वो अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्रांतिकारियों के विषय में दुष्प्रचार करते रहे, अपनी पाप छिपाते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके खिलाफ लड़ने की कामना हमारे फूल वाले चाचा ने की थी और फूल वाले चाचा ने ब्रह्मचारी सुभाष को कलंकित करने के लिए एक अंग्रेज महिला भी खड़ी कर दी और महिला ही नहीं खड़ी की, उनकी एक बेटी भी खड़ी कर दी। पर इतिहास जानने वाले जानते हैं, लाठी वाले बाबा और फूल वाले बाबा का क्या चरित्र रहा, ये सब इतिहास में आ चुका है। इसलिए मैं उस विषय में कह करके अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। अब मैं कुछ कहना ये चाहता हूं
कि इतिहास के पीछे जाकर हम इस विषय में चर्चा करें, ताकि पता चले कि ये कितने मानवतावादी, कितने शांतिप्रिय हैं और कितने देशभक्त हैं। उन तथ्यों को रखकर जब हम आगे विचार करते हैं तो बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, इनके मुखौटे उतर जाते हैं और इनके असली चेहरे उजागर हो जाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले होमपंथियों की बात करता हूं। उनको बड़ा दम्भ है, मैंने भारत की आज़ादी दिलाई, मैंने भारत की आज़ादी में संघर्ष किया, भारत को आज़ादी दिलाई। जरा इनकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले उसमें भाग लिया, केवल समर्थन नहीं किया, सक्रिय रूप से भाग लिया। और जिस खिलाफत आंदोलन की कमेटी का गठन किया गया, उसमें मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मौलाना हरसत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, मौलाना सैयद अब्दुल कलाम, गुलाम मोइनुद्दीन अल हुसैन अहमद आज़ाद उर्फ मौलाना आज़ाद। इतना मौलाना आज़ाद का लंबा चौड़ा नाम था। उनकी पैदाइश भी छिपाई गई, उनका नाम भी छिपाया गया। खैर, ये अलग का विषय है, इसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो यह कमेटी 1 अगस्त 1920 को गठित की गई और आंदोलन की घोषणा हुई। 13 अगस्त 1920 को कांग्रेस ने इसमें विधिवत प्रवेश किया। और कुछ लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी थी उसमें एकमात्र सदस्य मोहनदास करमचंद गांधी थे। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब इतिहास में बहुत कुछ पाया गया है तो ये संभव हो सकता है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। और सबसे बड़ी याद ये थी, आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे आप। और अरबियन कंट्री जितने थे वो तुर्कों से पीड़ित थे और तुर्कों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। फिर आपने इसका किस आधार पर समर्थन किया? केवल इसलिए कि मुसलमान पसंद हो जाएंगे और हमारे खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे जब हम, तो ये देश की स्वतंत्रता में हमारे सहयोग करेंगे। और कोई कारण तो नहीं था, केवल एक ही यही कारण था। इस आंदोलन से हिंदुओं का भयंकर कत्लेआम हुआ और कितने ही लोग बलात् जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बनाए गए, कितनी महिलाओं का रेप हुआ। एक गिनती के अनुसार 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए केवल मालाबार क्षेत्र। अन्य जगह भी हिंदू मारे गए, यहूदी मारे गए, उनका रिकॉर्ड है। ईसाई जब सताए गए तो उनका इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्षण ये है, हिंदुओं में कभी भी इसका कोई रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से नहीं इकट्ठा किया। भारत के बाहर लोगों ने प्रेस में छापा, उसके रिकॉर्ड हैं, पर भारत के लोगों ने व्यवस्थित रूप से कुछ किया हो ऐसा मुझे लगता
नहीं है। तो 10,000 हिंदुओं का एक साथ कत्लेआम, और कितने अधमरे हुए। इन हत्याओं पर कांग्रेसी लीपापोती करते हैं और अपना पाप छिपाने की कोशिश करते हैं, पर सत्य वो है जो चढ़ करके बोलता है। और इसका विस्तृत वर्णन इनके ही अध्यक्ष सी शंकरन नायर, मैंने सी शंकरन नायर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कुछ छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, जो बाद में न्यायाधीश भी बने। और उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। उसमें इसका पूरा विस्तृत उल्लेख किया है। और पूरा इस पर एक चैप्टर है। कांग्रेस ने अनावश्यक भारत का विभाजन किया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा हिंदू मारा गया। मैं कहता हूं, इन 20,000 हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की थी। कांग्रेस मुक्त कंठ से क्यों नहीं स्वीकार करती कि हम इस हत्या के जिम्मेदार हैं? सत्ता तो आपको मिली और उसके लिए भारतीयों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि इसमें मुसलमान भी मारे गए, केवल हिंदू नहीं मारे गए। और कुछ कहते हैं उन्होंने भी बहुत कुछ देश की आजादी में योगदान किया। मैं दो बातें कहता हूं, जो मुसलमान मारे गए उनको अपना हिस्सा मिल गया, और जिन लोगों ने योगदान किया उनको भी अपना हिस्सा मिल गया। कुल मिलाकर के इन मुसलमानों को तो अपना देश मिला, पर हिंदुओं को क्या मिला? ये प्रश्न चिन्ह आज भी देश का बहुसंख्यक समाज कर रहा है, और इन अहिंसावादियों को आज नहीं तो कल उत्तर देना ही पड़ेगा। और जो बलिदान मुसलमानों ने किया है और जो उन्होंने पाया है, उसकी तुलना में कुछ नहीं है। युगों युगों से भारत का विभाज्य था, अखंड था। उस भारत को आपने अखंडित किया, उस अखंडित भारत को आपने खंडित किया, तो उसकी ये कीमत कुछ भी नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं, 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई, और हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे। तो जब मोहनदास करमचंद गांधी मारे गए, चूंकि नाथूराम गोडसे चित पावन ब्राह्मण था, इसलिए महाराष्ट्र में चित ब्राह्मण ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। कितने हजार ब्राह्मणों का कत्ल किया गया। ये शुरुआत महाराष्ट्र के चितपावन क्षेत्र से हुई, और उत्तर प्रदेश में आखिरी मेरठ तक फैल गई। ब्राह्मणों को आप भाई क्यों मारे? क्योंकि गोडसे ब्राह्मण था। इस देश के बहुसंख्यक समाज ने कभी नहीं कहा विभाजन गांधी और नेहरू ने किया। गांधी बनिया थे, इसलिए बनिया इस देश के विभाजन का जिम्मेदार है।
तो नहीं कहा, और मैं कहता हूँ कि वो भी हिंदू हमारा अंग है, लेकिन आपने ढूंढ ढूंढ करके ब्राह्मणों को मरवाया और सत्ता आपकी थी, कोई जान न पाए हमारा काम भी हो जाए, इसलिए अपने प्रेस पर बैन लगा दिया। लेकिन आपने भारत पर बैन लगाया, दुनिया में छापा गया और विस्तार के तौर पर छापा गया। आप इस सत्य को छिपा नहीं पाए। 1984 में सिख का दंगा किसके सारे पर था? किसने किया था? सिखों ने मारा था सत्य इंदिरा गांधी को, पर उसके लिए अपराधी इंदिरा गांधी थी। आज ये जग जाहिर हो चुका है कि खालिस्तान का आंदोलन इनका पनपाया हुआ था। जब आप कांटे बोती हैं तो आपको रास्ते में कांटे ही मिलेंगे। आपने सत्ता के लालच में रईस में विखंडन किया, उसका परिणाम भी तो आपको ही भोगना है, तो दूसरा नहीं भोगेगा। आपकी देन है, आपका किया धरा है और आपको ही भोगना है, तो दूसरा नहीं भोगेगा। और मजे की बात, जब तक आप सत्ता में रहे एक भी आदमी को सजा नहीं मिली। कोर्ट से ने मारा गांधी को आपने सजा दे दी, ठीक है, पर आपने मारा इतने सिखों को, उसका हत्या है। और आपके माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन उर्फ राजीव गांधी ने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आ जाता। माने आप सिखों की हत्या को न्याय उचित ठहरा रहे थे।